हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पार्टनर कनेक्ट बाय एडवाइजर कोच। आज पार्टनर कनेक्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अवधेश गर्ग फ्रॉम कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कोटा, राजस्थान। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत पार्टनर कनेक्ट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये अपॉर्चुनिटी मेरे को दी है आपके साथ कनेक्ट करने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बताएं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो अवधेश जी, ये आपने कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट्स, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जर्नी स्टार्ट कैसे करी? कैसे सोचा आपने स्टार्ट करने को और कब स्टार्ट किया आपने ये? सर देखिए, हमारा जो ये कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो बना, उसके पीछे एक बहुत रोमांचक स्टोरी है। हम सबसे पहले काम करते थे पोस्ट ऑफिस अच्छा। सेविंग स्कीम्स का। ठीक है, अच्छा। पोस्ट ऑफिस सेविंग में क्या होता है कि हर महीने पैसा लोगों से कलेक्ट करते थे, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते थे, जिसको हम रैकरिंग डिपॉजिट बोलते थे। 5 ईयर हम्म। रैकरिंग होता जी। था। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस में एनएससी और किसान विकास पत्र, उसके साथ फिर हमने एलआईसी का एजेंसी लिया, एलआईसी स्टार्ट किया। अधिकतर ऐसी चीजें स्टार्ट करी, लेकिन फिर जब मार्केट में हम जाते थे तो कि नया क्या है, हम्म। व्हाट इज द न्यू, और क्या मार्केट में चल रहा है, वो चीजें हम देखते थे। अच्छा। रोज अखबार में पढ़ते थे कि यार ये आज एनएबी आ रहा है, सेंसेक्स आ रहा है, निफ्टी आ रहा है, व्हाट इज दिस, ये हो क्या रहा है। जी। तो ये सब चीज चलती रही। इसी बीच में मेरे एक मित्र ने मेरा एसआईपी स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ, मेरा खुद का एसआईपी स्टार्ट किया मेरे एक मित्र ने, और वो एक पॉपुलर स्कीम हुआ करती थी पहले, HDFC टॉप 200। मैं करेक्ट। ये बात कर रहा हूँ लगभग 2000 के आसपास जी की। जी जी। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्ट किया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने कर दो आप जितने का करना है। वो चलता रहा चलता रहा। तो 2005-06 के आसपास मुझे घर बनाना था। तो घर बनाने के लिए मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने उनसे पूछा मुझे कितना पैसा मिल सकता है। और मेरा घर का लागत लगभग था, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था वो 20 लाख रुपया था, हम्म 2005-06 के आसपास। हम्म तो उन्होंने कहा आप ले सकते हो यहाँ से पैसा, आसानी से मिल जाएगा। तो हम्म। वो पैसा मेरे को 5-6 लाख रुपया मिल गया। मैंने कहा फैंटास्टिक, मजा आ गया, मेरे को तो लोन भी कम लेना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर मैंने उनसे पूछा हम इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। फिर उन्होंने ही बताया कि एक एग्जाम होता है, एक आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो उस टाइम हमने एक एग्जाम दिया। उस टाइम पे यूटीआई हमारे यहाँ पे कनेक्ट करता था। हम्म वो उन्होंने बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हमारे यहाँ पे। तो हम्म। उनके माध्यम से हमने परीक्षा पास करी और मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। और इस तरह से हमारी 2008 के आसपास ये म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट हुई। वंडरफुल वंडरफुल। तो मतलब कि 2008 से आपने स्टार्ट किया आफ्टर जी। हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस। या। बहुत बढ़िया। तो जब आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स, तो हम्म, आप कितनी अहमियत देते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है किसी भी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में, और हम्म। ऐसा आप क्यों सोचते हैं? सर देखिए, किसी भी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड होना बहुत जरूरी इसलिए है कि एक तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोफेशनलिज्म है, थर्ड लिक्विडिटी है, और जैसा मेरी रिक्वायरमेंट है हर तरह का प्रोडक्ट आपके पास उपलब्ध है। मुझे अगर 15 दिन के लिए पैसा डालना है, उसके लिए प्रोडक्ट है। मेरे को 5 साल के लिए डालना है, प्रोडक्ट है। 3 साल के लिए डालना है, प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हर तरह की एसेट क्लास भी है। अब मुझे हम्म। लगता है कि नहीं, मेरे को रियल एस्टेट में पैसा डालना है, मुझे लगता है नहीं मेरे को गोल्ड में पैसा डालना है। तो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ लगभग लगभग हर कैटेगरी या हर एसेट क्लास उपलब्ध है। इसलिए म्यूचुअल फंड लगभग इन्वेस्टर की सारी, लगभग लगभग सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। इसलिए तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। मतलब 100% में से कितना आप म्यूचुअल फंड में एलोकेट करते हैं? सर देखिए, म्यूचुअल फंड मैंने बोला कई तरह की कैटेगरी है। हम्म। तो 100% पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकता है आदमी। अच्छा अच्छा, वंडरफुल। तो इसमें आप जैसे कोई क्लाइंट आता है तो इक्विटी या हाइब्रिड फंड या डेट फंड में कितना कैसे सोच समझ के डालते हैं? नहीं देखिए, ये हर क्लाइंट का अलग अलग होता है। ठीक है जी। ना, उनका रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ। वो उनका गोल क्या है ना, वो पैसा डालना क्यों चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये होता है आप क्यों डाल रहे हो पैसा, जी। रीजन क्या है, क्या चाहते हो आप इस पैसे के साथ। आपको हम्म रेगुलर इनकम चाहिए, आपको 15 साल के बाद पैसा चाहिए, आपका कोई बेटे को मर्सिडीज दिलानी है, इसलिए इसलिए पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है, हम्म। आपको बेटे की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, या आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। मतलब पैसा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, या क्यों निवेश कर रहे हैं, केवल रिटर्न्स के लिए कर रहे हैं, या मेरा कोई गोल है या मेरा कोई टारगेट है उसके लिए मैं पैसा डाल रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद उनका रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि भाई आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वॉलेटिलिटी हम्म। रिस्क जो होता है वो जी। कितना झेल सकते हैं। ये सब करने के बाद फिर हम उनको बताते हैं कि आपके लिए ये कैटेगरी बेहतर रहेगा। वंडरफुल। तो इसमें अवधेश जी, जैसे आप म्यूचुअल फंड की स्कीम सेलेक्ट करते हैं या म्यूचुअल कोई एएमसी
आप सिलेक्ट करते हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे, तो आप हम्म, क्या रिसर्च टूल्स वगैरह यूटिलाइज करते हैं अपनी रिसर्च के लिए कि ये स्कीम बेहतर रहेगी, ये स्कीम उस स्कीम से अच्छी है, या हमको हम्म। इन्हीं एएमसीज के साथ काम करना है? हाउ डू यू डू दिस? सर देखिए, इसमें दो प्रश्न हो गए अपने। एक तो हो गया एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दूसरा हो गया बिल्कुल। स्कीम सिलेक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल। फर्स्ट हम एएमसी सिलेक्शन इज नॉट, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रहता कि मेरे को एक्स वाई जेड एएमसी में ही बिजनेस करना है। अच्छा। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ओके। इन्वेस्टर फर्स्ट। ठीक है ना। तो वो एमसी या स्कीम्स कितना रिस्क ले रही है, हम्म। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अपने इंडेक्स को अल्फा जनरेट कर रही है नहीं कर रही है। हम्म। ठीक है, पीयर ग्रुप के साथ कितना अल्फा है। ठीक है ना, ऑल थिंग्स देखने के बाद हम कोई स्कीम सेलेक्ट कर पाते हैं। और इसके लिए जो टूल्स डेटा कलेक्शन के लिए जो यूज करते हैं वो है हमारे पास मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, अच्छा। ठीक है, हम लगभग 10-12 साल से मॉर्निंग स्टार यूज कर रहे हैं। मॉर्निंग स्टार 10-12 साल से यूज कर रहे हैं। तो आप तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड के अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स करते हैं अवधेश जी? सर म्यूचुअल फंड के अलावा हम हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, और इसके बाद हम थोड़ा बहुत हमारे पास एक्चुअल में फ्रेंचाइजी भी है इक्विटी की, तो डीमेट अकाउंट वगैरह भी खोलते हैं कि भाई अच्छा। आपको डीमेट अच्छा। खुलाना है तो आप खुला सकते हैं। बट अधिकतर आपका जो म्यूचुअल फंड्स पे म्यूचुअल फंड्स पर ही फोकस है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का रास्ता है कि यही बचा है। बिल्कुल मुझे सही। नहीं लगता कि कहीं और किसी को पैसा बनता है। बिल्कुल सही। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हैं, स्पेसिफिकली एसआईपी के बारे में आगे आने वाले सालों में? बिकॉज हम सुनते तो हैं कि इतने करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए म्यूचुअल फंड हाँ, में हर महीने एसआईपी हाँ, के थ्रू, बट हाँ। क्या आपका भविष्य के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर देखिए, भविष्य की बात ये हम करते हैं कि अब एमपी का ही एक डेटा है कि अभी तक हमारे देश में 5 करोड़ निवेशक हैं। हम्म। यूनिक निवेशक 5 करोड़ है। हम्म। पॉपुलेशन है 140 करोड़। हम्म। ठीक है, तो भविष्य तो हमको दिख रहा है, जबरदस्त पोटेंशियल है। क्योंकि आपको अगर पैसा बनाना है और डिसिप्लिन वे में बनाना है, तो एसआईपी से बेहतर टूल कुछ भी नहीं है। हम्म। इसके अंदर आपके पास अब एसेट क्लास आपका चूज अलग कर सकते हो कि भाई मेरे को मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, उस हिसाब से मैं एसेट क्लास या किस एसेट में मुझे पैसा डालना चाहिए। जी। रेगुलर पैसा डालने की हैबिट अगर मुझे डेवलप करनी है तो एसआईपी से बेहतर टूल नहीं है। और लोगों को पैसा बन रहा है, अभी लोगों को पैसा बन रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत पोटेंशियल है और अच्छा रहेगा इन्वेस्टर के लिए भी और इस इंडस्ट्री के लिए भी, दोनों के लिए बेहतर है। बढ़िया। आप कॉन्फिडेंट इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हैं बाकी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स से, और कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए आप लोग आपने? सर देखिए, सबसे पहले तो हम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स तो महीने में 2-3-4 करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, लगभग 40-50 हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हम्म। एमसी के साथ, और फिर कुछ हम डायरेक्ट भी करते हैं। तो वो तो हमारा रेगुलर चलता रहता है। हमारा पर्पज है कि क्रिएट अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। हम्म। ठीक है, हमारा पर्पज है क्रिएट अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। इसके लिए चाहिए आपके पास अनुभवी लोग, हम्म। एक्सपर्ट टीम होनी चाहिए। हम्म। तो हमारे पास जो टीम है, लगभग 8-10 लोगों की टीम है। उसमें से 4 लोग प्रोफेशनल टीम है विद 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर। हमारे पास एक खुशबू नैनानी है, वो 2010 से है, अच्छा। 14 साल पुराना है ना। जी। उसका मैरिज भी हमारे यहीं पे हुआ। हमारे हम्म। यहाँ से, मतलब हमारे ऑफिस में आने के बाद यहीं पे हमने उनका मैरिज वगैरह हुआ। ही शी इज सीएफपी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। तो सारा एजुकेशन वंडरफुल। उन्होंने यहाँ प्राप्त किया, एक्सपीरियंस प्राप्त किया। तो हम्म। इस टाइप के रितेश शर्मा जी हैं, उनको 15 साल हो गए। पवन नामा जी हैं, उनको भी 10-15 साल हो गए। तो इतना एक्सपीरियंस लोग अगर हमारे साथ हैं, तो लोगों को जो एडवाइस तो नहीं कह सकते, जो हम उनके लिए सेवा दे सकते हैं वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जी। और हमारे पास जितना भी बिजनेस या जो नया निवेशक आता है, वो रेफरेंस के माध्यम से आता है। रेफरेंस के माध्यम से आता ठीक है। है ना, तो जो रेफरेंस तभी मिलता है जब आप अच्छा करते हो। बिल्कुल 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 नहीं तो बिल्कुल। रेफरेंस नहीं मिलेगा। अब मुझे बेस्ट डॉक्टर ढूंढना है, तो मैं ऐसे एड देख कर नहीं जाऊंगा। तो हम्म। कोई मेरा मित्र कहेगा नहीं यार वो फलाना डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, तो आप वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। तो इसी तरह हम्म। से हमारा भी व्यवसाय है कि विदाउट रेफरेंस अगर काम आता है तो हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म हो, है ना, क्लाइंट का पैसा बने ना बने, या वो अपने गोल को प्राप्त कर पाए ना कर पाए। तो इस तरह से हम लोग अलग हैं औरों की अपेक्षा। वी हैव, मतलब एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल टीम। वंडरफुल। सीएफपी भी किया हुआ है टीम ने? सीएफपी भी हैं, और कई तरह के एग्जाम्स जितने भी होते हैं, बहुत सर्टिफिकेशन बढ़िया, कोर्स कई वेरी लोगों ने कर रखा है। फिफ्थ है तो लगभग सबके पास है।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। 10A 10B सभी तरह के कोर्स किए अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। तो आपके जो सबसे पहले क्लाइंट है वो किस साल से जुड़े हुए हैं आपके साथ? 2000 मैम क्लाइंट तो हमारे पुराने हैं ना, जब हम पोस्ट ऑफिस का भी काम करते हाँ थे, नहीं, LIC म्यूचुअल फंड की तब अगर से मैं है। बात करूं तो 2008 से 2000 जुड़े हुए हैं क्लाइंट्स। हाँ 2008-10 से हमारे पास कई निवेशक हैं जो अभी तक बने हुए हैं और उनका अच्छा पैसा बन रहा है। कई करोड़पति बन गए, कई लोग करोड़पति बन गए। हाँ। अब और कितने करोड़पति बनने वाले उनकी भी लिस्ट अच्छी है। बहुत बढ़िया। सो अवधेश जी, आज ये पार्टनर कनेक्ट के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? क्योंकि क्या होता है कि इन्वेस्टर एसआईपी तो बहुत जोश में स्टार्ट करता है, हाँ लेकिन जब बाजार 6 महीना या 1 साल मंदी में रहता है तो एसआईपी बंद भी करता है, और डेटा भी यही कहता है। तो आप हाँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए सर, इसमें हम दो कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं। एक तो 2020 के पुराने और 2020 के बाद वाले, हम्म। मतलब कोरोना के बाद में, हम्म। जिन्होंने मार्च 20 के बाद जो तेजी देखी है, उनको रिटर्न की अपेक्षा है 30%, 40%, है ना, मेरा पैसा बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो हाँ। वो लोग जो है, शायद वो इस गिरावट को कभी देखा नहीं ना, तो वो घबरा जाते हैं। तो हम्म। वहां पे उनको चाहिए कि मैं किसी एक्सपर्ट से या किसी कोच से या किसी से गाइडेंस लूं, जी। कहाँ लगूं, या मैं कैसे बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, मुझे एग्जिट होना चाहिए। इन चीजों पे डिस्कस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटर्न्स के लिए ना पैसा लगाए, हम्म। है ना। पैशंस से पैसा बनता है, हम्म। बाजार में पैशंस से पैसा बनता है। तो उस पर फोकस करें। वॉलेटिलिटी आती है, वो अपॉर्चुनिटी होती है, हम्म। खासतौर एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए। हम्म। एसआईपी अगर मार्केट में 10% का करेक्शन आया है या गिरावट आई है, तो मुझे जो यूनिट प्राइस है वो पहले से सस्ता मिल रहा है। उस 10,000 रुपये में मुझे ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टर को समझना चाहिए, और ये सब समझ तभी आएगी जो किसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेगा। अदरवाइज बिल्कुल अगर सही। रैंडम इन्वेस्टिंग करूंगा मैं, तो मेरा पैसा नहीं बनेगा। और जो बिल्कुल जिन्होंने सही। 2020 का कोरोना वाला 40% का फॉल देख लिया, हम्म। वो लोग शायद इन चीजों से कम घबराते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नए सही कह रहे निवेशक हैं। हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कि हमारे एसआईपी बंद होती हो, हम्म। नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। बहुत बढ़िया। निवेशक लगा रहता है और पूछता है मतलब क्या करना है। हम्म। तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इन्वेस्टर को एसआईपी के लिए? सर स्टे इन्वेस्टेड, जस्ट और अपने गोल पे फोकस रखें। अपने गोल पे फोकस रखें। फोकस रखें मतलब एसेट एलोकेशन से ज्यादा गोल एलोकेशन पे फोकस रखेंगे, हम्म। तो ज्यादा बेहतर यात्रा पूरी कर पाएंगे। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। सो हमारे व्यूअर्स के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अवधेश गर्ग जी फ्रॉम कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट्स, कोटा, राजस्थान से, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कब अपना ये म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन जर्नी स्टार्ट किया, किस तरह से वो इन्वेस्टर एजुकेशन में बिलीव रखते हैं, प्रोफेशनल्स हायर किए हैं, सीएफपी हायर किए हैं, और किस तरह से क्लाइंट्स के साथ वो जुड़ के उनकी सेवा में रहते हैं। सो अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज जुड़े और आपने टाइम निकाला फॉर दिस पार्टनर कनेक्ट विद एडवाइजर कोच टुडे। थैंक यू सो मच सर। आगे भी आशा करेंगे कि आपसे इस तरह से कनेक्ट बिल्कुल जी, करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल, वेरी मच बिल्कुल। सर। एंड हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसे रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए प्लीज फॉलो द चैनल फॉर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू अवधेश जी। थैंक यू सर। Thank you.